तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म प्यारे से चैनल पीके मैथमेटिक्स क्लास 12 पर। तो आप सभी को राधे राधे। बताइएगा आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले दो क्लास में क्लास 12 के जो हम चैप्टर 2 चालू किए, इनवर्स त्रिकोणोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसी का 2 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें मैंने पहले क्लास में क्या बोलते हैं, डोमेन रेंज पढ़ाए थे, यानी प्रांत और परिसर पढ़ाए थे। और दूसरे क्लास में त्रिकोणमिति का जो 11th में फार्मूला है इम्पोर्टेंट, वो सब बताए थे, जो कि 12th में यूज होने वाला है। और आज उसी का अगला लेक्चर लेकर आए हैं चैप्टर पर, यानी आज से इनवर्स का फार्मूला और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज इनवर्स त्रिकोणमिति का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास लेक्चर 3, यानी छोटा छोटा लेक्चर लिया इसलिए, ना तो अगर एक बड़ा सा लेक्चर लेते तो 1 घंटा 1.5 घंटा का, तो एक ही लेक्चर में पूरा फार्मूला यानी बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन छोटे छोटे क्लास में कर रहे हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो आज उसी का अगला लेक्चर लेकर चलते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति पर। देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के प्रतिलोम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण गुणधर्म। गुणधर्म बोलिए, फार्मूला सूत्र बोलिए, जो भी बोलिए। गुणधर्म एक, पहला गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, पहले स्टार्ट करते कहाँ से? साइन इनवर्स माइनस एक्स। मान लीजिए आप कि दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। जब भी कोई दिया रहेगा साइन इनवर्स, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि साइन इनवर्स -2, नहीं इनमें तो दो होगा नहीं। मान लीजिए दिया माइनस साइन इनवर्स √3/2। आप इसको लिख सकते हैं फार्मूला से कि साइन इनवर्स -√3/2 है। फार्मूला क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। लिख देंगे यहाँ पर माइनस, बाहर कर देंगे ही, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का जगह e√3/2, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला का ये समझ गए कि कैसे होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। ऐसे कोई फार्मूला का मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा सॉल्व करने के लिए, तो पहले ई फॉर्म में करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इतना माइनस को बाहर करना है। तो माइनस बाहर करने के लिए फार्मूला जान गया कि क्या होता है, तो ई होता है। गुणधर्म नंबर 1 का प्रयोग माइनस को हटाने के लिए किया जाता है। दूसरा गुणधर्म, मतलब दूसरा गुणधर्म 1 का दूसरा एरो देके लिखिएगा कि tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, तो ई भी हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। इसका भी जैसे उसका बताएं उसी प्रकार इसका भी एग्जाम्पल होगा। जब भी दिया रहेगा tan इनवर्स, मान लीजिए 1 दिया -1, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। एक्स की जगह -1 है तो हो जाएगा 1 सीधा, यानी माइनस बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा मान लीजिए कि साइन हो गया, tan हो गया, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और जितने भी सी वाला है वो सब जाएगा, जितने भी सी, जिसका भी सी रहेगा आगे लगा हुआ, यानी कॉस सेक कॉट, माइनस के आगे पाई लग जाएगा सिर्फ। इसलिए सर पहले बता दिए सिंपल वाला, और आगे जो 3 को है ठीक होता है। कौन कौन होता है त्रिकोणमिति में? होता है साइन, होता है कॉस, होता है साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट, 6 को होता है। अभी कितना होता है? 3 को होता है।
यानी तीनों का भी जोड़ा बचा हुआ है। साइन का जोड़ा होता है साथ में कॉस होता है, तो कॉस वाला नहीं बताएंगे। साइन के साथ कॉट होता है तो कॉट वाला नहीं बताएं। कॉसेक के साथ सेक होता है तो सेक नहीं बताएं। जो जो बचा है उस सब माइनस के आगे क्या लग जाएगा, उसमें पाई लग जाएगा। तो अगला लिखेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। जैसे इस प्रकार लिखे हैं, तो पाई माइनस एक्स है तो माइनस तो बाहर, और सेक इनवर्स तो सेक इनवर्स एक्स अंदर में बचा था एक्स, हो गया माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसमें भी हो जाएगा पाई हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, बाहर हो गया कॉट, तो कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स, इसमें माइनस बाहर हो गया तो क्या बचा था एक्स, था एक्स। उसी प्रकार कौन बचा, कॉट हो गया, सेक हो गया, बचा कॉस, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो हो जाएगा पाई पहले तो पाई पहले, उसके बाद माइनस तो माइनस, उसके कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स, क्या माइनस निकाल दिए तो क्या बचा है एक्स, तो एक्स। ये हो गया गुणधर्म नंबर 1। अब गुणधर्म नंबर 2 पर चलते हैं। कैसे बताएं कि इसका यूज कैसे होता है। जब भी मान लीजिए कुछ दिया रहेगा कि कॉस इनवर्स √3/2, लेकिन दिया रहेगा माइनस में, हम फार्मूला बताया क्या होता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फार्मूला होता है जो कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला के रूप में बैठा देंगे, ये तो दिया है, यहाँ मिला है, अब इसके रूप में लिख देंगे तो हो जाएगा पाई तब पाई कॉस इनवर्स तब माइनस कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स, माइनस बाहर हो गया, यहाँ आ गया, कितना बचा √3/2, एक फॉर्म में आ गया। यही हो गया गुणधर्म 1 का प्रयोग। एक ऊपर वाला बता दिए सिंपल वाला, और एक पाई वाला, दोनों प्रकार के एग्जाम्पल समझ गए होंगे। माइनस अगर सेक में, कॉट में और कॉस में, अगर ये 3 गो में माइनस लगा, यानी सेक इनवर्स माइनस एक्स इस फॉर्म में दिया रहेगा तो उसमें पाई भी आ जाएगा, बाकी बात साइन में, टेन में और कॉसेक में पाई बाहर नहीं आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। और अगला गुणधर्म नंबर 2 लिखते हैं। गुणधर्म नंबर 2 क्या है, साइन इन ओ में होगा। कौन गुणधर्म बता दे पहले, अगला बताइए आप लोग, अगर बता होगा तो। बाकी हम देखते हैं कौन गुणधर्म आगे दिया हुआ है बुक में। आगे गुणधर्म दिया है, अभी जो दिया रहेगा माइनस वाला में नहीं आएगा। अगला गुणधर्म है कि साइन बाहर रहेगा, क्या रहेगा, मान लीजिए साइन यहाँ है, उसके अंदर में क्या रहेगा, डिब्बा के अंदर में ब्रैकेट में रहेगा इसका साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। कैसे एक्स हो गया, मान लीजिए साइन है तो साइन है, चलिए ठीक है। अब इनवर्स है नहीं कुछ, तो इनवर्स का मतलब बट्टा होता है, तो 1/, साइन हो जाएगा। इनवर्स है, एक्स तक कर नहीं है साथ में, तो गुना में एक्स, इसे ही कट गया तो क्या बचा, एक्स बचा। तो ये हो गया, तो इसलिए ये हो गया सीधा सा। याद रखिएगा जखने डिब्बा में आया साइन इनवर्स एक्स, बाहर में साइन है, तो इस साइन से इस साइन हो जाएगा खत्म, कितने बचेगा एक्स, ये हो गया एक्स। इसको अच्छा से लिख देते हैं फिर से, इस रहेगा साइन, और डिब्बा में रहेगा साइन इनवर्स, तो इस साइन से इस साइन हो जाता है खत्म, बचता है एक्स का एक्स। उसी प्रकार दूसरा लिखते हैं, इसमें सब एक ही तरीका का है, कॉस था कॉस, कॉस इनवर्स एक्स, इसमें कॉस से कॉस इनवर्स खत्म तो बचा एक्स। फिर इसी प्रकार तीसरा टेन, टेन से टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसमें टेन से टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स खत्म तो बचा एक्स। उसी प्रकार कॉट, कॉट से कॉट इनवर्स खत्म तो बचा कितना एक्स, तो एक्स। उसी प्रकार पचमा यानी अगला साइन कॉस टेन कॉट हो गया, सेक, सेक सेक इनवर्स एक्स, इसमें सेक से सेक इनवर्स खत्म हो गया तो बचा एक्स। उसी प्रकार कॉसेक में, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स खत्म हो गया तो बचा कितने एक्स। तो ये हो गया, एक गुणधर्म हो गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की तरह से, और एक गुणधर्म हो गया कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स की तरफ से। तो इनमें साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाता है तो बचता है एक्स, इसमें माइनस बाहर होने वाला है और इसमें
साइन से साइन इनवर्स खत्म होने वाला है। उसी का अगला गुणधर्म है कि अब इसमें साइन इनवर्स बाहर रहेगा और साइन एक्स अंदर रहेगा, तो बात बराबर है, कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रहेगा साइन इनवर्स, अगला गुणधर्म नंबर लिखिएगा, गुणधर्म नंबर जो अभी जो भी दे रहे हैं उसका आप समझते चलिएगा कि इस फॉर्म में रहेगा तो एक्स बाहर, इस फॉर्म में रहेगा तो माइनस लग जाएगा, और अगला फॉर्म में भी सिर्फ एक्स बचेगा। मतलब इस तरीक़ा से सोच सोच के याद करना है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट में पूछता है तो इसलिए आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे जो बताएंगे बड़े बड़े फार्मूला वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। देखते हैं गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म 3 हो गया पहला, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसमें भी क्या बचेगा, एक्स बचेगा। उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस एक्स, उसमें क्या बचेगा, एक्स बचेगा। उसी प्रकार tan इनवर्स tan एक्स, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। उसी प्रकार कॉट इनवर्स कॉट एक्स, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। उसी प्रकार सेक इनवर्स सेक एक्स, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो सेम टू सेम है, इसमें साइन इनवर्स अंदर था, इसमें साइन इनवर्स बाहर है। उसी इसमें साइन इनवर्स क्या था, अंदर में था, डिब्बा में था, इसमें साइन इनवर्स बाहर में, सेम टू सेम एक्स बचेगा। हालांकि ये पूछेगा नहीं, ना कि पूछेगा, जरूरी पड़ेगा ई छः का, ई इम्पोर्टेंट है, ई ई ई ई ई ई और ये छः का इम्पोर्टेंट है, ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट, गुणधर्म नंबर 2 और गुणधर्म नंबर 3 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गुणधर्म नंबर 4 जो बताएंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो गुणधर्म नंबर आप लोग इससे लिखिएगा, तब तक उसके बाद हम मिटाएंगे इसको। हाँ हाँ, तो इसको हम मिटा दिए और अगला गुणधर्म नंबर क्या है, गुणधर्म 3 बता दिए, तीनों गुणधर्म, जिसमें कि पहला गुणधर्म आप लोग को याद करना है और दूसरा तीसरा सिर्फ एक बार समझ लेना है कैसे किए हैं। एक्स बाहर हुआ दोनों में, साइन साइन अंदर में, साइन इनवर्स एक्स अंदर में रहे चाहे साइन एक्स अंदर में रहे, क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा। तो गुणधर्म नंबर 2 और गुणधर्म नंबर 3 ये है, और गुणधर्म नंबर 1 जो माइनस वाला है तो उसमें आप जानवे करते हैं, बता दिए, पूछो को फॉर्मूला है जो याद करना पड़ेगा। और गुणधर्म नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गुणधर्म नंबर 4 लिखते हैं, गुणधर्म 4 ये इम्पोर्टेंट है, झूठ नहीं। पहला इसका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। उसी प्रकार फिर कॉसेक यहाँ आ जाएगा तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, तो कॉसेक यहाँ आ जाएगा कॉसेक इनवर्स x तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। उसी प्रकार मान लीजिए टेन इनवर्स x है तो हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। उसी प्रकार कॉट इनवर्स x हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स 1/x, जो रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा, इनवर्स में बट्टा में चल जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, ऐसे करके याद करना है। साइन इनवर्स x हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, यानी उसका उल्टा होते जाएगा, इसी फॉर्म में लाना है। इसका भी यूज आगे प्रश्न वाले 2.1 में होगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कैसे हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी आप लोग कंफ्यूज हो रहा है, समझ रहे हैं कि बहुत सारा आप लोगों को डाउट उत्पन्न हो रहा है। आप लोगों को पहले इसलिए पहले हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस इसलिए नहीं करवा रहे ताकि आप लोग पहले एक बार फॉर्मूला को अच्छे से ढंग से याद करिएगा, और दूसरे बार में जब हम प्रश्नावली के साथ चलेंगे उस टाइम में फॉर्मूला लिखते चलेंगे और साथ में साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को रिविजन भी होगा और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। थोड़ा अलग तरीका से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा डाउट उत्पन्न हो रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन समझ में आएगा आगे जाकर प्रश्नावली जब चलेगा तो। फिलहाल के लिए आप लोग जो दिए हैं
उसका इन्वर्स करके बट्टा में करिएगा, याद करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। हाँ, 11th का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो 25 फार्मूला है, और 12th में भी मुश्किल से 25 फार्मूला होगा। 50 को फार्मूला याद करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको समझिए कि ई चैप्टर में 50 फार्मूला याद कर लिए तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत कम फार्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करना पड़ेगा। क्लास 10th का नहीं है ये, जो कि एक बार पढ़े और समझ में आ जाएगा। क्लास 12th का मैथ बहुत आसान नहीं होता है, बहुत पढ़िएगा तब जाके अच्छा नंबर आता है, नहीं तो थोड़ा मोड़ा सोचिएगा एक बार में हो जाएगा तो इतना आसान नहीं है। ये गुणधर्म नंबर 4 और गुणधर्म नंबर 5 पे चलते हैं आप। गुणधर्म नंबर 5 इजी है, क्या है देखते हैं। गुणधर्म 5, गुणधर्म 5 होती है। पहला है गुणधर्म 5 में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटा 2। अब यहाँ से आपको मान लीजिए एक और इनवर्स वाला जो साइन इनवर्स एक्स है, इसका एक और फार्मूला होगा, यहाँ से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? गुणधर्म 5 से मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, पाई बटा 2 है तो पाई बटा 2, प्लस में कॉस इनवर्स आता है, इधर जाके माइनस में कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार अब कॉस इनवर्स यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, तो पाई बटा 2 प्लस में साइन इनवर्स एक्स है, इधर जाके माइनस में साइन इनवर्स एक्स। कैसे? क्योंकि दोनों प्लस में है, एक बार इसका माइनस हो जाएगा और एक बार इसका माइनस हो जाएगा, दोनों का फार्मूला बन गया। इसी का अगला इसमें हो जाएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटा 2। इसमें भी एक बार tan का निकल जाएगा, एक बार कॉट का निकल जाएगा। tan इनवर्स एक्स एक बार, tan इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, तो पाई बटा 2 प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, इधर जाके माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। फिर उसी प्रकार कॉट tan एक बार, tan इनवर्स एक्स एक बार ले लिए, अब लेंगे कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटा 2 tan प्लस में इधर जाके माइनस में, तो tan इनवर्स एक्स। उसी में अगला फार्मूला हो जाएगा, अगला गुणधर्म में अगला तीसरा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि दो गो फंक्शन इसमें आइए गया, दो गो इसमें फंक्शन आइएगा, 4 गो हो गया, और दो गो फंक्शन इसमें आ जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटा 2। यानी दो गो फंक्शन इसमें आ गया, दो 4 गो, दो 6 गो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक चारों आ ही गए हैं, तो सब फंक्शन खत्म हो गया, यानी 3 गो फार्मूला इसमें बनेगा। तो यहाँ से मान लीजिए एक बार सेक इनवर्स एक्स निकाल देते हैं, एक बार कॉसेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ से सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटा 2 कॉसेक इनवर्स प्लस में इधर जाके माइनस में कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार मान लीजिए कॉसेक इनवर्स एक्स निकालना है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, और यहीं से एक बार माइनस में ले जाएंगे दोनों को, तो दो का बन जाएगा। फिर tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का प्लस में हो जाएगा पाई बटा 2, उसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स हो जाएगा पाई बटा 2। जैसे कि इसमें होता था ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसी तरह इसमें इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, इसी प्रकार है इसमें भी। तो गुणधर्म नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं गुणधर्म नंबर 6, तो इसको मिटाते हैं। चलिए इसको हम मिटा दिए, और गुणधर्म नंबर कितना हो गया? पहले 3 2 5, 5 गुणधर्म हो गया, छठा गुणधर्म है। चलिए गुणधर्म नंबर लिखते हैं, गुणधर्म 6, गुणधर्म नंबर 6। तो गुणधर्म 6 क्या है कि यह फार्मूला पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो हो जाएगा इसका कि साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस, अच्छा से लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स
साइन इनवर्स इंटू एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एगो माइनस वाला होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा सेम टू सेम साइन इनवर्स इंटू इन ब्रैकेट का चिन्ह एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट। उसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, पीछे बताए थे कॉस वाला में प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस है तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट। उसी प्रकार इसमें जब माइनस वाला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई नहीं एक्स वाई माइनस इंटू का चिन्ह यहाँ पे इंटू का चिन्ह माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया साइन कॉस। अब बचा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, यही ना है। एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, पहले प्लस उसके बाद नीचे में माइनस, जैसे कि होता है ना यहाँ नॉर्मल वाला हो जाएगा। यहाँ पर टेन एक्स प्लस टेन वाई बराबर क्या हो जाता है टेन एक्स प्लस टेन वाई बट्टा 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, लेकिन इन्वर्स है इसमें सब टेन कॉमन ले लिया, यानी टेन इन्वर्स कॉमन है इसमें, तो एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। जब टेन इसमें से निकाल गया है तो हो जाएगा टेन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ की हमको पहले माइनस लिखा गया बाद में प्लस, जबकि पहले माइनस होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला में, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। यह होगा गुणधर्म 6 और गुणधर्म 7 हो जाएगा। अब चलेंगे गुणधर्म नंबर 7 पर। गुणधर्म नंबर 7 गुणधर्म 7 6 गुणधर्म बता दिए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 फॉर्मूला है, तो 6 पंच 30 और 2 गुण हम याद नहीं करना है, उसमें 12 माइनस कर दिए, यानी 18 को फॉर्मूला हो गया है। और अगला चलते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स। अब 3 वाला पर चलते हैं, 3 2 वाला बाद में बताएंगे लास्ट में। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, सॉरी 3x क्यूब या माइनस, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा लग रहा है, हो जाएगा यहाँ पर 3x क्यूब हो सकता है शायद में सही था, सॉरी सही था 4x क्यूब सही था, 4x क्यूब सही था, सॉरी 4x क्यूब माइनस 3x। इसी प्रकार 3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये हो गया 3 tan इनवर्स एक्स का, यानी गुणधर्म नंबर 6 और गुणधर्म 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं गुणधर्म नंबर 8 पर, यानी ये 3 वाला हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स, अब 2 साइन इनवर्स एक्स वाला पर चलते हैं। तो चलिए इधर बगल में लिखते हैं गुणधर्म
8 और सारा गुणधर्म। इसके बाद एक गुणधर्म बचेगा जो कि इजी है, थोड़ा लेंदी भी और इजी भी है, मतलब लास्ट में बताएंगे। गुणधर्म नंबर 8 पहले बता देते हैं। गुणधर्म नंबर 8 बताते हैं, थोड़ा पहले पानी पी लेते हैं। तो चलिए पानी पी लिए हैं, अब अगला गुणधर्म नंबर 8 पर चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला गुणधर्म 2 साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा गुणधर्म हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 2x 1 कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर या -1 या 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस 2x स्क्वायर कथी होगा? 2 कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। अगला गुणधर्म हो जाएगा साइन हो गया कॉस हो गया tan 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार फिर अगला tan का हो जाएगा 4 को सूत्र 2 tan इनवर्स एक्स का अगला हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर tan में है तो माइनस हो जाएगा और साइन में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और अगला इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स का कि हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट एक फार्मूला शायद और बच गया है कि नहीं, 3 गो हो गया, हाँ हो गया। तो गुणधर्म नंबर 8 यही था कि पहला गुणधर्म 2 साइन इनवर्स एक्स का होगा साइन इनवर्स फॉर्मूला साइन इनवर्स इंटू 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा कॉस इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 और 2 tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का एक और हो जाएगा साइन में साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan में हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स का एक और हो जाएगा सिंपल सा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गुणधर्म नंबर 8 समझ में आ गया होगा। हमको लग रहा है कि आप लोग उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। अगले क्लास में सिद्ध करेंगे, जो इसमें हर एक 8 गुणधर्म है यानी 8 कम से कम फार्मूला सिद्ध करेंगे 8 और जो बचा है जो 1-2 फार्मूला और बचा है उसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे। अगले क्लास में हम सारे फार्मूला को रिवीजन करवा देंगे, आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा सिर्फ, और अगले क्लास में पूरा डिक्लेयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा फार्मूला का चैप्टर नंबर 2 का इन्वर्स त्रिकोणमिति का जितने उपयोग है, जितना प्रयोग अनुप्रयोग जितना चीज़ें सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्लास नंबर लेक्चर नंबर 3 है, इन 4 लेक्चर में इंट्रोडक्शन ख़त्म करेंगे। आज तीसरा लेक्चर हो गया है, चौथा लेक्चर में इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म और 5वें 6ठे 7वें और 3 क्लास में 3 प्रश्नावली दफ़ा यानी ख़त्म। तो बहुत जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस अगले क्लास में आप लोग इंतज़ार करिएगा, सिद्ध करेंगे। अगर आप लोगों को सिद्ध करने आएगा तो हो सकता आप लोग करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा करके हाँ सर कर दिए हैं, हाँ भैया कर दिए हैं, तो आप लोग बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।